नमस्कार। पता है, कभी कभी ज्ञान का पूरा सागर ना बस एक लाइन में सिमट जाता है। आज हम महाभारत की एक ऐसी ही पावरफुल लाइन को समझेंगे, एक ऐसी लाइन जो वादा भी है और पहचान भी। तो ये है वो लाइन, जब तक ये धुरा मेरे हाथों में है तुम्हारे मन को कभी भटकने नहीं दूंगा। रथ युद्ध का हो या जीवन का, मैं उत्तम सारथी हूं। जरा सोचिए इस पर। इसमें एक गहरा भरोसा है, एक अटल सच्चाई है। तो चलिए इसे टुकड़ों में तोड़ते हैं और समझते हैं कि इसका असली मतलब क्या है। तो इस पूरी बात का जो पहला हिस्सा है ना, वो है एक प्रॉमिस, एक अटूट वादा। मतलब एक ऐसी गारंटी जो हर शक, हर अनसर्टेनिटी को खत्म कर दे। एक ऐसा संकल्प जो हिलेगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हारे मन को कभी भटकने नहीं दूंगा। अब ये सिर्फ तसल्ली देने वाली बात नहीं है, नहीं, ये एक पक्का कमिटमेंट है, मेंटल क्लैरिटी और फोकस बनाए रखने का। ये वादा है कि अंदर जो भी उथल-पुथल है, जो डर है, जो कंफ्यूजन है, उस सब पर काबू पाया जाएगा, ताकि नजर सिर्फ लक्ष्य पर रहे। और ये वादा, ये किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है? ये सॉल्व कर रहा है भटकते हुए मन की प्रॉब्लम को। मतलब वो स्टेट जब हम डाउट, डर और कंफ्यूजन में खो जाते हैं। और यही तो वो चीज़ है जो हमें सही एक्शन लेने से रोकती है ना? अब यहाँ से ना ये लाइन सिर्फ एक प्रॉमिस नहीं रहती, बल्कि एक बहुत गहरा मेटाफर बन जाती है। मतलब इसके दो लेवल पर मीनिंग है, एक तो युद्ध के लिए और दूसरा हमारी अपनी जिंदगी के लिए। और यही तो इस लाइन का कमाल है, ये बैटलफील्ड के एक मोमेंट को एक टाइमलेस विजडम में बदल देती है। देखिए, युद्ध का रथ तो एक असल गाड़ी है, एक व्हीकल, पर जीवन का रथ, वो तो हमारी पूरी लाइफ जर्नी का सिंबल है। एक ऐसी जर्नी जिसमें दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं, हमारे अंदर भी होते हैं। चलिए, अब आते हैं इस स्टेटमेंट के क्लाइमैक्स पर, उस हिस्से पर जो एक पावरफुल डिक्लेरेशन है, पहचान का और मकसद का। यहाँ पर जो वादा कर रहा है, वो ये बता रहा है कि आखिर उसमें ऐसा क्या है, वो इस वादे को निभाने के काबिल क्यों है। मैं उत्तम सारथी हूँ। अब ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये मास्टरी का, नॉलेज का और एब्सोल्यूट रिलायबिलिटी का ऐलान है। ये कहने जैसा है कि मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि इस काम के लिए मुझसे बेहतर कोई नहीं है। मैं इस रास्ते की हर छोटी बड़ी बात जानता हूँ। तो एक उत्तम सारथी होने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है यात्रा के हर पहलू पर पूरा नियंत्रण। वो धुरा को थामकर स्थिरता देता है, वो मन पर काबू रखता है ताकि वो भटके नहीं, और वो रथ को उसकी सही मंजिल तक पहुंचाता है, फिर चाहे वो सफर युद्ध का हो या फिर जीवन का। तो इन सब बातों का हमारी जिंदगी के लिए क्या मतलब है, क्या टेक अवे है? देखिए, ये लाइन सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं है, ये लाइफ की जर्नी के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड की तरह है। असल में इस एक लाइन में एक पूरा एक्शन प्लान छिपा हुआ है। सबसे पहले, धुरी को संभालो, मतलब अपनी फाउंडेशन को मजबूत करो। फिर दूसरा, मन को स्थिर करो, यानी अपने अंदर फोकस और क्लैरिटी लेकर आओ। और आखिर में रथ को दिशा दो, मतलब एक पर्पस के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओ। देखिए, स्टेबिलिटी से ही फोकस आता है और फोकस से ही सही डायरेक्शन मिलता है। और ये बात समझना बहुत जरूरी है, ये वादा सिर्फ रथ को चलाने का नहीं है, नहीं, ये वादा है रथ के कोर को, उसकी नींव को, यानी धुरी और मन दोनों को मास्टर करने का। ये सिर्फ रास्ता दिखाने से कहीं बढ़कर है, ये तो पूरी जर्नी को मजबूती देने की बात है। और आखिर में ये पूरी बात हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि अपने जीवन के रथ की धुरी आखिर किसके हाथों में सौंपी है।